हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डुएट एमकॉम 2021 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इसके अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जिसकी वजह से आप लोग टॉपिक्स को नोट कर पाओगे और ईजिली अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती है कि हम लोग पढ़ें का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है हमारा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक्स पता लगाएंगे कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो टॉपिक्स तो हमें करने ही करने हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप एमकॉम 2022 के एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी। तो मेरे लिए एक काम कर दो, क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो साथ के साथ रख लो अपने पास, प्रिंट आउट निकलवा कर, या फिर एक रफ नोटबुक ले आओ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखनी है सारी चीज़ें, कौन सा टॉपिक लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो एक रफ नोटबुक एंड पेन जल्दी से लेकर आओ, फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एफएम के बारे में बात करता हूँ। एफएम के जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताता हूँ। तो बढ़ते हैं हम एफएम पे। 81 वाला जो क्वेश्चन है वो एफएम से आया हुआ है। आप देख सकते हो कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग से, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। कैसे लिखना है, अपनी रफ नोटबुक में हेडिंग डालो, स्टार लगाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके नीचे बुलेट पॉइंट या नंबरिंग डालकर टॉपिक का नाम लिखो, जैसे कि कैपिटल बजटिंग। क्लियर है, फर्स्ट आया है हमारा कैपिटल बजटिंग से। ऐसे ही सेकंड चीज़ देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है ना कैपिटल बजटिंग वाला, ये एज इट इज़ आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे प्रिपरेशन करना कि गूगल से भी हेल्प लिया करो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की, वहाँ से आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है। काफ़ी बार एग्जैक्टली भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। एफएम में फर्स्ट है कैपिटल बजटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर हमें करना है, जिसके अंदर सीएपीएम एक टॉपिक था और डीडीएम एक टॉपिक था, ठीक है। इक्विटी शेयर की हम जब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो वाला सीन था यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर आ गया, कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर आ गया, दो क्लियर है टॉपिक्स। नेक्स्ट, ये वाला जो टॉपिक है ये है लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज एनालिसिस लिख लेना, एक बारी ढंग से चल नहीं रहा है। लिवरेज एनालिसिस टॉपिक का नाम है, जिसके अंदर आता है क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कॉम्बाइंड लिवरेज, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लिवरेज एनालिसिस इज द थर्ड पॉइंट हमारे एफएम के अंदर। फोर्थ जो टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन है हमारा फोर्थ टॉपिक एफएम के अंदर। 5 क्वेश्चन आए थे। जो नेक्स्ट है 85th, इसको मैं कहूँगा एक जर्नल सा क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया है कि कैश डिस्काउंट हम करेंगे तो क्या होगा। तो जर्नल सा भी है और इसके अंदर एक चीज़ लग रही है जो कि क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये भी एफएम का पार्ट है हमारा। तो सारे जो टॉपिक हैं एफएम के वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से, सबसे फर्स्ट है कैपिटल बजटिंग, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन लिवरेज एनालिसिस, देन हमारा टीवीएम, देन हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो एफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनको करना ही करना है, ठीक है। रेस्ट जो बच रहे हैं वो आपकी मर्जी है, करो या ना करो, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये करने ही करने हैं। तो एफएम हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पर, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देने वाली है आपको, बेनिफिट देने वाली है आपको। देन इंटरनेशनल बिजनेस पे बढ़ते हैं हम। इंटरनेशनल बिजनेस आया था हमारा 96 क्वेश्चन से है। देखो इसके भी 5 क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सबसे पहला है स्टाफिंग पॉलिसी या फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इंटरनेशनल बिजनेस की स्टाफिंग पॉलिसी, तो ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसके अंदर ये 4 अप्रोचेज़ हैं, चारों पढ़ लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत ईजी है। ये भी काइंड ऑफ अ डेफिनेशन इनसे पूछी गई है, ठीक है, कि क्या है ये। फर्स्ट क्लियर हो गया, स्टाफिंग पॉलिसी। सेकंड है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जिसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ही कहते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी थ्योरीज आपको करनी है
एंड एक और थ्योरी है जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये थ्योरीज आपको करनी है। 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। थर्ड टॉपिक आता है जो कि हम मैक्रो में भी पढ़ते हैं, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। फोर्थ टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, रीजनल इंटीग्रेशन या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन आता है हमारा कस्टम यूनियन, देन आता है हमारा ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक मार्केट। ठीक है, ये करना है आप सभी को। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंपटीशन राइज हो जाएगा अगर काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देख लिए तो। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है तुम्हारा स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। ये नॉर्मल सा MCQ था, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, जिसके अंदर आंसर इसका था ये वाला। डोमेस्टिक सबसे पहले रहेगी, उसके बाद इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, देन आती है ग्लोबल, देन आती है ट्रांसनेशनल कंपनी। क्लियर है, ये भी हो गया हमारा कवर। तो 2 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, IB एंड FM। अब देख लेते हैं, ये आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिक क्वेश्चंस आए थे। इसमें मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, आप देख सकते हो बेसिक क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर तुम प्रोडक्ट चैनल वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना। प्रोडक्ट चैनल वाला टॉपिक और तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूछा गया है, जिसके अंदर टोटल 7 इंक्लूड होता है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे हमसे सिर्फ 3 के बारे में पूछा गया है, तो आंसर था पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये वाला। ठीक है, तो ये कर लेना। MM भी क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारा HRM। देखो HRM से भी बेसिक से लेकर थोड़ा सा हाई गया था। पहले मैं बता देता हूँ जो करने ही करने हैं, वो है तुम्हारा भाई जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब एनालिसिस वाला टॉपिक करना है क्लियर। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, ये करना है आपको। देन बेसिक जाननी है HRM के फंक्शन जानने, ये बेसिक के अंदर इंक्लूड होएगा, और उसके ऑब्जेक्टिव जानने हैं। ठीक है, ये तो करने ही करने हैं HRM के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। HRM भी क्लियर हो गया है, FM भी क्लियर हो गया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिक पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, एंड हमारा IB भी क्लियर हो गया। तो यूनिट 5 हमारी हो चुकी है क्लियर। ठीक है, यूनिट 5 हमारी क्लियर हो चुकी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा अगर ये वीडियो इस समय पर लोगों ने देख ली है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है हमारा, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में ये 4 क्वेश्चन आए गए हैं 77 से लेके 80 तक। इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप पे ही। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसको मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये तो आ गया बेसिक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला जो टॉपिक है आप लोगों ने जो करना है वो है बेसिक कवर करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, एक ऐसा सिस्टम है, एक रूल एंड प्रोसीजर इसके अंदर होता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बताता है, किसको लेकर, कॉरपोरेशंस को लेकर। तो काइंड ऑफ ये कंपनी लॉ के तरह ही आपको लगेगा। ठीक है, कंपनी लॉ की तरह ही आपको लगेगा। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, बेसिक कवर करना है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स। कुल मिलाकर 4 मॉडल्स हैं, वैसे तो 3 है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो 4 आ जाएंगे। वो चारों के चारों आपको करने हैं, जिसके अंदर से एंजेलो सेक्शन मॉडल है, जो कि एंजेलो US मॉडल भी कहा जाता है, जर्मन मॉडल है, देन जापानीज़ मॉडल आएगा, देन सोशल मॉडल आएगा। ये 4 मॉडल आएंगे, करने आपको ज़रूर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी हैं। जब तुम मॉडल करोगे तो इसके बाद तुम्हें करना है बोर्ड स्ट्रक्चर, 2 टायर 1 टायर। जब तुम ये करोगे ना तो तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा 1 टायर 2 टायर ये क्या है, ये बोर्ड स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये टॉपिक भी आपको क्लियर करना है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है इस बार, अगर ये वीडियो देख रहे हो आप सभी तो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। हाँ देखो, अब पूछा गया है, ये वैसे तो कंपनी लॉ से भी हम कह सकते हैं, बट हम इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, बात पूछी गई है किसके रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग।
तो कंपनी लॉ प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक टॉपिक करना है जिसका नाम है डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स वाला टॉपिक पूरा अच्छे से करना है, चाहे इसके अंदर नॉमिनी डायरेक्टर आ जाए, प्रमोटर्स आ जाएं, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, अल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसीज कैसे फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अल्टरनेट मतलब कि डायरेक्टर्स वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये है टाइप्स। अब कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक आपको कवर करना है, साथ के साथ लिखते जाओ। अब कंपनी लॉ की हेडिंग डाल लो और साथ के साथ लिखते जाओ। अभी मैंने कवर कर लिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब बारी आती है कंपनी लॉ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है भाई PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं आप लोगों को वो लगाने हैं 2016 से लेकर 2021 तक। एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया हुआ है ये वाला और इससे नीचे वाला 2018 के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है भाइयों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है, प्रीवियस ईयर करना है। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बता दिया। डायरेक्टर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय किससे होता है? प्रमोटर्स के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, कौन सा वाला चैप्टर है ये? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर है। ठीक है, सब कुछ स्टार्ट किससे होता है? हमारे प्रमोटर से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर है। तो ये हो गया क्लियर, कंपनी लॉ क्लियर। अब आ जाओ बिजनेस लॉ की हेडिंग डाल लो। यूनिट 4 की बातें कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो सिर्फ अभी डेफिनेशन से बताया गया था। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमने देखा मॉडल्स करना है, बेसिक करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बोर्ड का स्ट्रक्चर करना है, 1 टियर 2 टियर क्या होता है। देन हमने पढ़ा क्या? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के अंदर प्रोमोटर्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड PYQ इंपॉर्टेंट है। सारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं बिजनेस लॉ पर। बिजनेस लॉ के भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है कहाँ से? जो कि है एज इट इज़ 2020 वाला क्वेश्चन। एज इट इज़ मेरे भाइयों, एज इट इज़ है। ठीक है, तो कहाँ से है ये? वैलिड एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला चैप्टर है, मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये तुम्हारे IT एक्ट से हैं, IT एक्ट की वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और कहाँ से हैं? ऑफेंसेस वाले चैप्टर से हैं, ऑफेंसेस एंड कॉन्ट्रावेंशन वाले चैप्टर से। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन वाले चैप्टर से है। क्लियर है कि कितनी पेनल्टीज़ है? हैकिंग हो रही है, टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट हो रहा है, या फिर पेनल्टी क्या है जब कुछ एक ग्रुप अटेम्प्ट करता है डैमेज करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 आए थे कहाँ से? IT एक्ट से। तो IT एक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ICA इज़ इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो 2 बचे कुचे एक्ट हैं वो छोड़ दो, यानी कि LLP को छोड़ दो और SOG को छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ये भी करना। ठीक है, हल्के फुल्के। आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम आ रहे हैं ये भी क्या है? ये है BOM। हाँ चलो, अब आ गए हैं BOM पे। ये कौन सा टॉपिक है? मोटिवेशन वाला टॉपिक आपको ज़रूर करना है, मोटिवेशनल थ्योरीज़। ठीक है, मोटिवेशन वाला टॉपिक ज़रूर करना है, जो कि किसके अंदर है? OB के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर है। ठीक है, ये क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके अंदर डेफिनेशन से रिगार्डिंग पूछा गया है, मार्केट वैल्यू एडिड की डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडिड की डेफिनेशन। ये करना है तो कर लेना, वैसे आप इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ें आ रही है वो BOM से आ रही है, BOM के जर्नल चीज़ें, जैसे ये वाली कि मैनेजरियल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें जनरल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एक और आ गया है, मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक और टॉपिक लिख लो BOM के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और टॉपिक लिख लो BOM के अंदर। क्लियर हो गया, एक और टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी आ गया, एक जर्नल टॉपिक है, ये BOM का ही है। ठीक है, क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे ब्राउन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये पढ़ लेना एक बार, ये जनरल नॉलेज के लिए है तुम्हारी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। तो तुम्हारा यूनिट 4 भी हो चुका है क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और लिखते जाओ भाई मेरे साथ टॉपिक्स। आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है ना कि क्या पढ़ें, तो अब मैं बता रहा हूँ ये पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना है उसको। ठीक है, और ये मत सोचना कि आप ही को पता चल रहा है ये सारी चीज़ें, बहुत लोगों को पता चल रही है, तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। अच्छे से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। ये है भाई तुम्हारा जनरल से क्वेश्चन, जनरल इक्को से। ये भी जनरल इक्को से क्वेश्चन है, हटा दो इसको। आ जाओ भाई, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है। LAF जो कि आपको यहाँ पे पढ़ पा रहे हो आप, एंड M मार्जिनल स्टैंडिंग रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग रेट फैसिलिटी MSF। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, इक्को के क्वेश्चन है, ये मैक्रो के क्वेश्चन हैं। तो LAF किसके लिए यूज़ होता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ, ये तुम कर लेना अपने आप। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट फैसिलिटी। ठीक है, इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी तुम्हारा जनरल से क्वेश्चन है, ये भी जनरल से क्वेश्चन है, इसको हटाओ। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर आ रहा है तुम्हारा मनी वाला। एक तो मनी वाला चैप्टर, मतलब मैक्रो में ऐसा है कि तुम्हें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है मैक्रो के अंदर। ठीक है, तो मनी वाला चैप्टर पढ़ लो एक तो, और एक पढ़ लेना तुम लोग इससे रिलेटेड क्या है। हाँ, अभी तुम मनी वाला चैप्टर ही पढ़ो। ठीक है, मनी वाला चैप्टर और BOP, इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये दोनों हैं। ठीक है, नोट करते रहना। और मनी वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, तो सारी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, जैसे कि मनी सप्लाई, मनी डिमांड। ठीक है, ये आगे बताऊंगा। तो मनी एंड BOP याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम ज़रूर पढ़ना है हमें, जो हमने 12th में पढ़ा था ना, वो पढ़ना है हमें। इसके अंदर बात की गई है एक ऐसी चीज़ की जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम, या फिर जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। ठीक है, एक साइडेड, वन साइडेड। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। तो क्या बोला मैंने, नेशनल इनकम एक और टॉपिक बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब और क्या पढ़ना है। अब आ जाओ एक और नए टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंदर फिशर इक्वेशन भी है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक अलग से चैप्टर है, मनी के अंदर ही, पढ़ना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा फिर से आ गया मनी वाला चैप्टर। मनी पढ़ना भाई अच्छे से। मनी के अंदर क्या आता है, मनी सप्लाई भी है, मनी डिमांड भी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी है, एंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी है। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वास्ट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो आगे। अब ये आ गए हैं फिर से नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर एंड क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ये ज़रूर पढ़ना है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड वगैरह इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें होती है। जिसके अंदर क्या होता है, MPS होता है, MPC होता है। क्लियर है, MPC MPS, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। और मैंने एक और टॉपिक आपको बता दिया, मैक्रो के अंदर बात हो रही है। मैक्रो के अंदर लास्ट टॉपिक क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट यूनिट 1 के अंदर गिवन है ये स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। जब हम पढ़ते हैं कि मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके अंदर वो किस चीज़ से डील करता है, लीकेज एंड इंसेक्शन क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में, और उसके अंदर ही आता है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। तो एक और टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ना है। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, मैक्रो का करके पासे करो, अब बढ़ते हैं माइक्रो पे। ये कुछ नाम है थ्योरीज़ के, नाम बताने भाई किसने बनाई है, तो इसको छोड़ो एक बारी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एक और टॉपिक आ गया आपका जो कि है मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स यानी कि क्या है भाई, यानी कि क्या, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। क्लियर है, ये सारे मार्केट हमने पढ़ने हैं।
ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक है तुम्हारे प्रोडक्शन फंक्शन से दो क्वेश्चन आए हैं, ये वाला और ये वाला। प्रोडक्शन फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला लॉ है। और यहाँ पे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, AP MP TP का रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो अच्छे से करना है। क्लियर हो गया प्रोडक्शन फंक्शन भी। अब एक और टॉपिक आ गया हमारा IC, इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। ये जो टॉपिक है ये है जनरल, मैं कहूँगा आप इजीली इसको कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करनी ही करनी है, जिसके अंदर प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। बहुत डीप में पढ़ना है भाई इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, जिससे आप ये ऐसे क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्लियर है, इलास्टिसिटी से दो क्वेश्चन हैं। तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हो गया कवर। क्लियर, तो तुम्हारी यूनिट 3 भी हो चुकी है क्लियर। अब बात करते हैं तुम्हारी BMS एंड इनकम टैक्स वाली यूनिट। इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन आए हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं, इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस पढ़नी है, ठीक है। PGBP, प्रॉफिट एंड गेंस वगैरह फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये पढ़ना है। कैपिटल गेंस पढ़ना है, कैपिटल गेंस पढ़ना है, ठीक है। एंड टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करते थे वो भी पढ़ना है। तो इनकम टैक्स से ये मैंने बेसिक चीज़ बताई है जो पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी जो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर लगे जो पढ़ना है वो पढ़ना, ठीक है। ये हो गया क्लियर, इनकम टैक्स को हटा रहा हूँ मैं। अब बढ़ते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स डाल लो हेडिंग, शुरू करते हैं। पहली चीज़ किससे आ रही है, मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस। बिजनेस मैथ्स के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक है भाई, अभी लिख लेते हो, सॉरी अभी लिख लो। मैट्रिसेस है फर्स्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दूसरा, थर्ड है तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हो गया मैट्रिसेस, तुम्हारा 33rd वाला है, ये वाला है किससे, तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से, ये भी कवर है। ये तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन से है, इसे तुम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में डाल सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से, जिसके अंदर डेप्रिशिएशन के बारे में पूछा गया है। डेप्रिशिएशन का टॉपिक है जिसके अंदर ये होता है, ये वाला सीन होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, ये वाला क्लियर कर लेना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, ठीक है, चैनल पे। आगे बढ़ते हैं, ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल से रिपीट होता आ रहा है, 3 साल से रिपीट होता आ रहा है, ये भी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का है। इसका एक मैंने रट्टाफिकेशन वाला बताया है प्रोसीजर, वो भी रट लेना अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लेना। वीडियो बड़ी है क्योंकि वर्थ है भाई वीडियो, ठीक है, बड़ी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आगे बढ़ते हैं, 29th किसके बारे में पूछ रहा है, ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर है, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेट करता है, यानी कि इलास्टिसिटी फंक्शन वाला टॉपिक तुम्हारे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर, इलास्टिसिटी वाला टॉपिक, इलास्टिसिटी फंक्शन, ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे, फिर से आ गया तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर कंपाउंडेड एनुअली के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है ना, 1+r यहाँ पे t, यही चीज़ है, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो ये भी हो चुका है कवर। बिजनेस मैथमेटिक्स का हटा दो, अब लिख लो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक जो करना ही करना है, स्क्यूनेस, ठीक है भाई, स्क्यूनेस लिखोगे अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैक्रो से भी रिलेट करता है क्योंकि ये बिजनेस साइकिल के ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये वैसे तो क्वेश्चन है टाइम सीरीज़ का, ठीक है ना। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टाइम सीरीज़ वाला, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ देना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैक्रो के अंदर बिजनेस साइकिल होती है जो एक साइक्लिक ट्रेंड फॉलो करती है, तो वही पूछा गया है इसके अंदर भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो करनी ही करनी है हमें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्जन से आप देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रिलेटिव मेजर क्या है डिस्पर्जन का, तो भाई रिलेटिव मेजर वो होते हैं जो कोएफिशिएंट से शुरू होते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट वाला नाम जिसके आगे आएगा वो रिलेटिव मेजर होगा। और एब्सोल्यूट मेजर ये कर लेना भाई डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन एक बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बहुत सारे फॉर्मूले भी आ जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट देख कर पढ़ लेना उसको, ठीक है, छोड़ना मत। डिस्पर्जन वाला चैप्टर करना है। नेक्स्ट है तुम्हारा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर करना है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी तो करनी ही करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है पिछले साल। प्रोबेबिलिटी मैं आपको अगर बताना चाहूँ कंसाइज वे में, तो 4 भाग हैं इसके, 4 तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट है नॉर्मल यानी कि जब हम फेवरेबल आउटकम्स करते हैं डिवाइड किससे, टोटल आउटकम से, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है। देन नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक होता है उससे कर सकते हो तुम। थर्ड है एडिशनल थ्योरम, ये तुम्हें कवर करना है। एडिशनल थ्योरम के अंदर क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्या, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन आता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट की। क्लियर है, ऐसे तुम भाग कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो और कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को कवर, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब बहुत हार्ड हो चुका है इस बार, मतलब लेवल डुएट का। तो अच्छे से पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ छोड़ दें, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। सेंट्रल टेंडेंसी से है ये क्वेश्चन। सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर तुम लोग छोड़ सकते हो क्या, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज़, किस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मल मीन का फॉर्मूला, अगर एक मतलब इनकरेक्ट वैल्यू आ गई हो वो वाला फॉर्मूला, तो ऐसी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। हो, तो यहाँ पे हमारा बीएमएस भी कवर हो चुका है। अब हम आ रहे हैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर, जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट, ठीक है। बहुत हम फास्ट चल रहे हैं लेकिन अच्छा चल रहे हैं, पीछे करके देखते रहना और लिखते रहना क्या टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आ जाओ, ऑडिट के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, और पांचों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक हैं। तुम ऑडिट के कहीं से भी नोट्स उठाओगे या गूगल से पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ यही मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ तो क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ऑडिट कौन कंडक्ट करवाता है यार, इजी है, ऑडिटर कंडक्ट करवाता है। और इंडिया के अंदर कैसी ऑडिट चलती है ये देख लेना। वाउचिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तुम्हारे जो ऑडिट जब भी तुम पढ़ोगे ना, तो वाउचिंग के किस्से होंगे ही होंगे, तो वाउचिंग पढ़ लेना किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। और पूछा गया है फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ये सारा बेसिक था ऑडिट का, ठीक है। ऑडिट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। जिसका मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन गिवन है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम लास्ट में कवर कर लोगे इजीली, ज़्यादा ध्यान मत देना उन पर अभी। मतलब यूनिट 2 पर ध्यान देनी है और यूनिट 3 पर तो ज़्यादा ध्यान देना है। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, क्योंकि इसके अंदर जो 2 सब्जेक्ट है ना, जैसे BM एंड BS, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ से 7 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में से 4 या 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और माइक्रो मैक्रो में से भी सेम होता है 7। तो ध्यान रखना, पैटर्न चेंज होता आ रहा है, अब बढ़ चुके हैं क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट में, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आ जाओ भाई तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है, टॉपिक क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग। एक को टॉपिक बता दिया जो करना है, वेरिएबल कॉस्टिंग, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये मैं कहूँगा जर्नल टॉपिक है, ईजिली आप कर सकते हो इसको, ठीक है, जर्नल टॉपिक में कहूँगा इसको। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल वेरिएंसेस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस, ये ज़रूर कर लेना, ये भी एक टॉपिक है अलग से, कंट्रोलेबल एंड नॉन अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस, ठीक है, ये कर लेना। कॉस्ट के अंदर आता है ये, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट तुम साथ लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मशीन आर वाला टॉपिक कर लेना, क्लियर, मशीन आर।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इन्वेंट्री है, जो कि कॉस्ट के अंदर भी इंक्लूड है और जो कि एफए के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो इन्वेंट्री वाला चैप्टर भी ज़रूर कर लेना। ये वाला जो टॉपिक है ये कॉस्ट का है। क्लियर है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हो गया कवर। अब टॉपिक डाल दो, मतलब ऊपर लिख दो हेडिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पहला जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पिछली बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था, क्या है? बाय बैक ऑफ शेयर। क्लियर है? बाय बैक ऑफ शेयर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कम देखने को मिलता है, इसी बार आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसे तुम देख सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, इसे तुम देख सकते हो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, इसे तुम देख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, ये भी करना है। आगे बढ़ते हैं। ये तुम जर्नल चीज़ देख सकते हो कि कंपनीज एक्ट में क्या बताया गया है, बट ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, कि क्या कंसीडर कर सकते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई मेजर टॉपिक नहीं है ये। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है रिजर्व कैपिटल, जो पिछले साल भी आया था 2020 के अंदर। तो रिजर्व कैपिटल ज़रूर कर लेना। ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व कैपिटल है, जो कि वाइंडिंग अप के दौरान यूज़ होती है। ठीक है, तो पढ़ लेना इसके बारे में। देन आ जाओ एक और नया टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, बेसिक से लेके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तक। क्लियर है? एक और टॉपिक आपको बता दिया। अब आ जाओ एफए पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें पढ़नी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे नहीं पढ़ना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है, 5 क्या है, नाम नहीं याद रखने हैं, उनके अंदर भी जाना है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से पिछली बार क्वेश्चन आया था, जो कि ये रहा 4th क्वेश्चन। तो ये करना है, डीप में जाके करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट टॉपिक हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा ब्रांच, इनलैंड ब्रांचेस। ठीक है, इनलैंड ब्रांचेस। एंड एक और टॉपिक बता दूंगा जो कि है जॉइंट वेंचर, जो कि है जॉइंट वेंचर, ज़रूर करना। ठीक है, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक क्लियर है। ये तुम्हारा टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आ जाओ फिर से इन्वेंट्री पर। मैंने बताया ना, इन्वेंट्री वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग से लेकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा डिसोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कवर कर लेना। और ये तुम्हारा टॉपिक कहाँ से है? रिकॉग्निशन वाले चैप्टर से है। यानी कि तुम्हें करने हैं कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स क्लियर। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जो प्रिंसिपल होते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो मैचिंग प्रिंसिपल वगैरह। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है। इनिशियल रिकॉग्निशन यानी कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दिल लगाकर, तो भाई अच्छे से प्रिपेयर करना। और मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ से बहुत अच्छे से मतलब देख कर गए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन लोगों को एक बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने आपको सारे टॉपिक आपको बता दिया। आधा घंटा बोल के मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। ठीक है, अच्छी लगी हो वीडियो। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर फॉलो कर लेना। कर लो यार फॉलो, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़। ऐसे ही बने रहो, अपना प्यार बनाए रखना।